सैयदना उमर मदीना में एक दरख्त की छांव में आराम कर रहे हैं। ईरान से देखें कैसर व किसरा के नुमाइंदे आ रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन कहाँ हैं? आपका बादशाह कहाँ है? आपका सिपह सलार कहाँ है? आपका हाकिम कहाँ है? वो जी बाहर निकला है। अच्छा बड़ा लाओ लश्कर होगा? नहीं जी, अकेले ही निकले हैं। चंद ऊंट घूम गए थे, उनका ताकुब करते करते किसी को ढूंढ रहे हैं। आपका बादशाह चंद ऊंटों का ताकुब करने के लिए गया? जी हाँ। कहाँ होगा? ये इस तरफ चले जाइए। एक लंबा चौड़ा हुलिये का इंसान अगर किसी दरख्त के नीचे लेटा हुआ मिल जाए, वही उमर है, वही हमारा हाकिम है। वो किसरा का मुशीर कहने लगा, अल्लाह की कसम ये उमर इसलिए आराम से दरख्त के नीचे सो रहा है कि ये आप लोगों के साथ इंसाफ करता है, आप लोगों के साथ अदल करता है। हमारे बादशाह फसीलों के पीछे, लाओ लश्करों के पीछे छुपे होते हैं, सामने हटो बचो और दरबान खड़े होते हैं इसलिए कि अवाम का खून चूसते हैं, अवाम का खून पीते हैं। सैयदना उमर का दौरे हुकूमत ये एक तवील बाब है, लेकिन मैं और आप जिस वतन के अंदर मौजूद हैं, महंगाई अरूज पे, बिजली का यूनिट बढ़ गया, पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल से बाहर, चीनी महंगी हो गई, नई पार्टी बनी साथ चीनी भी महंगी कर दी। आए रोज जिन मसाइल का हम शिकार हैं, उन मसाइल का हल क्या है? कह कह के थक गए कि मुल्क की मईशत भी दुरुस्त होगी तो इसी निज़ाम से होगी। अगर एक मरतबा दुरुस्त हुई है तो दूसरी मरतबा भी होगी। जो कुलिया, जो कायदा और कानून एक मरतबा लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट के बाद बन जाए, वो अटल होता है। एक दफ़ा बन गया, दोबारा भी वही काम करोगे बनेगा। H2O, 2 हाइड्रोजन के आइटम और 1 ऑक्सीजन का आइटम जब भी मिलेगा पानी बन जाएगा। इस्लाम का निज़ाम जब भी आएगा मईशत दुरुस्त हो जाएगी। ये मुगालता है, ये आपके दिमाग के ऊपर किसी ने वसवसा डाला हुआ कि ये दुरुस्त नहीं होगी, ये इसी इस्लाम के निज़ाम से दुरुस्त होगी। लेकिन इस्लाम, अल्लाह माफ़ करे, आप तो इस्लाम के दर पे हैं। वो ट्रांसजेंडर बिल जिसके हवाले से तगोदो की गई, मेहनत की गई, वकील खड़े किए, आपके सामने है सारी बात। वफाकी शरी अदालत के फैसले आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पसंदों की और दीन के मुताबिक फैसला आ गया। अब उस फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। कौन? फरहतुल्लाह बाबर साहब। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्म आए। यहूद अगर कोई अदालत कभी इस्लामी फैसला दे भी दे तो ये उसको चैलेंज करना शुरू कर, सूद की के खिलाफ जो फैसले हैं उनको चैलेंज करते हैं। इस्लाम की इक़दार की धज्जियां बखेर दी हैं। ट्रांसजेंडर बिल के ऊपर भी हमारे भाई अब्दुर्रहमान एडवोकेट इस्लामाबाद से अब पटिशन दायर कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के हर शहर से 50 अफराद कम अज़ कम इस पटिशन के मुद्दई बने, ताकि अदालतों को भी पता चले कि इस्लाम पसंदों का मुल्क है। और फरहतुल्लाह बाबर, ये तो फिर वही बात आती है कि हम इख्तिजाज करते हैं हुर्मत कुरान के लिए। किसके खिलाफ? स्वीडन के खिलाफ। हमारे अपने मुल्क के अंदर, अभी मैं जिस वक्त जुम्मा पढ़ाने के लिए आ रहा, मुझे एक शख्स ने बताया, रजा रूमी नामी एक सहाफ़ी है, अगर तो ये बात उसकी खबर सच्ची है और सिक्का मैंने खुद नहीं देखी अभी तक, उसने ट्वीट की है किसके हक में? सलमान रुश्दी के हक में। पाकिस्तान का सहाफ़ी है, कलमा गो मुसलमान है, उसने ट्वीट किया सलमान रुश्दी के फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट के ऊपर, और उसको बहुत बड़ा मुजाहिद आज़म, उस शैतान लईन मरदूद और मलऊन को आज़ादी इज़हार का चैंपियन करार दिया है। अगर तो रज़ा रूमी ने यह ट्वीट की है और उस साथी की यह बात सच्ची है तो कहाँ है इदारे? आप बाहर के मुल्कों का रोना रोना रोते रहते हैं। आपके अपने मुल्क में ऐसी सोच और फिक्र मौजूद है जो गुस्ताखों को ना सिर्फ प्रमोट कर रही है बल्कि सपोर्ट कर रही है। और वो सारे मुल्हद बेईमान पूरा साल इस्लाम के खिलाफ जुबान दरादियां करने वाले, दशनाम तरादियां करने वाले, जो ही मुहर्रम आता है सहाबा के ऊपर तानो तशनी करना शुरू कर देते हैं। अजीब बात है। मुबशर ज़ैदी हो, वकास गुराया हो, ये सारे एक क्लब के लोग हैं,
जो इस्लाम दुश्मनी में मारूफ हैं, लेकिन मुहर्रम आते वक्त ये अजीब चोगा ओढ़ लेते हैं और सहाबा दुश्मनी के ऊपर लग जाते हैं। गोया सहाबा दुश्मनी इस्लाम दुश्मनी है। और कुरान भी यही कहता है कि सहाबा की मोहब्बत कुफ्फार के दिलों में गैज़ व गज़ब पैदा करती है। सहाबा पैमाना ईमान है, मेयारे ईमान है। आप सहाबा के खिलाफ, अच्छा फिर एक और खबर आ रही है कि स्वीडन के अंदर फिर तौहीन कुरान का मंसूबा बनाया जा रहा है। मैं तो सलाम पेश करता हूँ उस नौजवान को कि जिसने वहाँ की अदालतों से इनकी आंखें खोलने के लिए तौरात और इंजील को जलाने की इजाज़त ली। यकीन मानिए जब वो ये अमल कर रहा था, मेरे जहन में उसी दिन से ये ख्याल आ रहा था कोई मुसलमान तहरीफ शुदा इंजील और तौरात को भी जलाने की जिसारत नहीं कर सकता। अल्लाह के फजल से वैसा ही हुआ। जिस वक़्त वो मौके पे पहुंचा, लाइटर को ज़मीन पे फेंका और लोगों के सामने कहने लगा मैं तौरात और इंजील को जलाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन मैं इसलिए ये काम करना चाहता था और ये काम सारा का सारा किया कि आप लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हों और मेरी बात सुने। जिस तरह तौरात और इंजील को जलाने के ऐलान के साथ इसराइल और यहूदियों ने एहतजाज शुरू कर दिया था, उनके दिल अगर तौरात को जलने के ऊपर जलते हैं, ईसाई मजहबी ईसाइयों के दिल अगर इंजील को जलाने के ऊपर जलते हैं, तो मुसलमान तो अगर बदमज़हब भी हो और अगर अमली मुसलमान ना भी हो तो कुरान के जलने के ऊपर उसका दिल जलता है। मैं आपको सिर्फ ये बतलाना चाहता था और अल्लाह का शुक्र है मगरब के मीडिया ने इस बात के असर को कबूल किया और इस बात को चलाया और यूरोप के तमाम मीडियाज ने उस लड़के के इस अमल को, उसकी गुफ्तगू को दिखलाया। लेकिन अफसोस पाकिस्तान में वो गुफ्तगू न चल सकी। पाकिस्तान में वो गुफ्तगू न चल सकी। किसी एक मीडिया चैनल को होश ना आई कि इस्लाम के इतने बड़े हीरो और इस्लाम के इतने बड़े नुमाइंदे और इस्लाम की इतनी बड़ी बात करने वाले नौजवान के जज्बात को भी दुनिया के सामने रखा जाए। पाकिस्तान का मीडिया, क्या कहा जाए, हमारे दोस्त भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। इंडिया की खबरें, किसी अदाकार या अदाकारा की शादी हो, 2-2 दिन बुलेटिन चलता रहता है। इतने की जी साड़ी खरीद लिया जी, इतने के जेवर खरीद लिया जी, इतने का ये। इस्लाम के हवाले से इनके पास खबरें चलाने का टाइम नहीं है। तो मीडिया को भी इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक मजबूत किरदार को अदा करना चाहिए। और अगर तौहीन कुरान के मंसूबे स्वीडन दोबारा बना रहा है तो मगरब को सोचना चाहिए कि क्या सिर्फ कुरान ही एक ऐसी किताब रह गई है। न कभी दुनिया में गीता जली, ना इंजील जली, ना तौरात जली, ना कोई वेदा जली, सिर्फ कुरान को क्यों जलाया जाता है और 2 अरब मुसलमानों के जज्बात को क्यों मजरू किया जाता है और क्यों क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की इब्तदा की जा रही है।